Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये बताइए बताइए सर कि ये किधर से डीप शुरू करना है स्टेट पहले? जिसको आपने डीप स्टेट डिफाइन की थी बड़ी अच्छी तरह से एक ज़माने में और ये डीप स्टेट यानी अब मुझे लगता है कि 2 डीप स्टेट होगी। एक ओल्ड डीप स्टेट है, एक नई डीप स्टेट इमर्ज हो रही है। तो ये पुरानी डीप स्टेट है, इसके क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं? ये क्यों वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में उल्टे-पुल्टे आर्टिकल्स निकलवाती रहती है? अभी भी इसको कुछ नहीं मिला कि साहब मोदी ने कू कराना था। कहाँ? मुज़्ज़ू जैसे चूहे के लिए। मुज़्ज़ू भाई, अपने आप को चूहा सुन के जो है आप बुरा मत मानना। चूहा तो हमारे गणेश जी का वाहन है। देखिए सर, मैं आपको बताऊँ ये वॉशिंगटन पोस्ट तो एक टट्टू रहा ही है। किसका? वॉशिंगटन पोस्ट हैज़ बीन अ टट्टू ऑफ द सीआईए मतलब बहुत टाइम से अभी काम कर एक बात और ऐड कर दूँ, अभी एलन जी। मस्क ने इनके फिगर दिए थे सर्कुलेशन के कि कैसे जो है ये पिछले 6-7 महीने में 20-25% डाउन गए। अभी कुछ दिनों में हाँ। बिल्कुल चले जाएँगे। और भाइयों न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ने वालों, अब आप जो है जयपुर डायलॉग्स पढ़ा करो। मैं वही बोलने वाला था आपके ज़्यादा होंगे सर व्यूअरशिप। बट देखिए सर वॉशिंगटन पोस्ट क्या है, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर इतना भी वैलिडिटी बची नहीं है सर। वॉशिंगटन पोस्ट अभी ऐसी जगह पे आके खड़ा हुआ है कि अब वो देखिए ये बेवकूफ़ों की तरह इन लोगों ने लीक-वीक करके एक एक तुम आर्टिकल लिख देते हो, ये कर देते हो। फ़ायदा कुछ होता नहीं है, लोग हँसते हैं तुम्हारे ऊपर। एंड इनको अभी भी ये चीज़ नहीं समझ में आई है कि लोगों को सबको पता है। अच्छा आपको पता है सर वॉशिंगटन पोस्ट किसका है? वो जेफ बेज़ोस का? जेफ बेज़ोस का है। सर जेफ बेज़ोस और क्या करता है सर? सामान बेचता है? हाँ, अमेज़न परचूनियाँ पे है? सामान बेचता है ना सर? परचूनियाँ है, परचूनियाँ। जी, अमेज़न पे सामान बेचता है। ना आपको पता है सर सीआईए का सर्वर कौन रखता है? यही परचूनी टाइप के लोग रखते हैं। जेफ बेज़ोस के पास 8 महीने पहले $6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट आया था। तो ये देखिए सर ये सारे घुले-मिले हैं 1940 से सर। इनके जो फर्स्ट फाउंडर मेंबर थे 1940 से इनका वॉशिंगटन पोस्ट और सीआईए के कनेक्शंस हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं, दे कम आउट एंड से ऑल दिस स्टफ उसके बाद फिर इनको समझ में नहीं आता और आप वो आर्टिकल्स पढ़िए उसके अंदर कहीं पे भी कुछ डेफिनेट नहीं लिखा हुआ। एक हिंट सी दे रखी है, नहीं, ये ऐसा हो सकता है। अरे तो किया है तो फिर तो इट इज़ गुड। हाँ, उसमें ये तो तो प्रॉब्लम नहीं हमारे है। लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। हाँ, घर हम में घुस के कौन-सा मारेंगे तुम्हारे जो उसके है अंदर प्रॉब्लम उसमें क्या है? लगे हुए हैं कि नहीं, नहीं, नहीं साहब, हम जो हैं वो पुराना जिसको बोलते हैं ना गुड बॉय इमेज के पीछे अब नहीं भाग रहे। वी आर नॉट हैंकरिंग आफ्टर दैट गुड बॉय इमेज। नहीं है सर, वी कौन सा लव द बैड बॉय इमेज। नो, नो, डज़न्ट मैटर। देख लो ना हमारा बेचारा वो मिलिट्री वाला आपका आर्मी चीफ बांग्लादेश वाला, क्या कह रहा है? नहीं, नहीं, हम आपके साथ हैं। हम दिलो-जान से आपके साथ हैं। वो उसकी हम इंटरनल नैरेटिव हम के लिए खेलता है सर। वो वो जो है कि साहब हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करें। अरे! क्या बोले उसको मोतियो, क्या है कि बड़ा रिफ़ाइन करना पड़ता है। अरे मोतियो, तुम 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले हमारे उड़ीसा से छोटे कंट्री होके, तुम्हारे साथ हम क्या बराबरी का व्यवहार करें? देखिए सर ऐसा है ये अभी अंदर इनको ना डीप स्टेट का देखिए सर ऐसा है मैं काफ़ी टाइम से मैंने आपके चैनल में आई थिंक सबसे पहले बोला था कि डीप स्टेट हैज़ अ क्रैक इन इट और ये चीज़ बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, कई लोगों ने मेरा मज़ाक भी उड़ाया, ये भी करा कि भाई तुमको समझ नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ डीप स्टेट हैज़ अ क्रैक इन इट एंड वो क्रैक के बीच में आप खेल रहे हो, ठीक है? और वो चीज़ उनको पसंद नहीं आती है। तो जहाँ उनको कुछ दिखता है वो उठा के बोल देते हैं। हमारे देश में भी बड़े बड़बोले से लोग हैं। अब वो आर्टिकल पढ़िए वॉशिंगटन पोस्ट का जो उसने पाकिस्तान के लिए लिखा है। बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, पाकिस्तान जब अपने अब्बू के पास जाके रोया, तो उसने जाके वो आर्टिकल लिख दिया। गैरी शी ने। कहते हैं भई इंडियन ऑफिशियल्स ने मेरे को ये बोला। भई कौन इंडियन ऑफिशियल्स हैं? हम सबको पता है कौन से वाले हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट वाले इंडियन ऑफिस हाँ भई पता है हमको नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी हमारे बड़े सारे छेद थे। इसमें कोई कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हमको सबको पता है क्या हो रहा था। तभी तो इतना टाइम लग गया इन लोगों को ये सब चीज़ों को सीधा करते-करते। क्योंकि देखिए सर ये चीज़ें जो जैसी भी चल रही हैं यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगी कि डीप स्टेट इस टाइम पे इतना डेस्परेट है, दे वांट टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एन इश्यू कि भाई ट्रम्प आने से पहले कुछ तो करें हम लोग। हाउ डू वी डू दिस? अब किस तरह करें, कैसे करें वो भी आप देख लीजिए सर। पहले आपने मारने की कोशिश करी उसको बंदे को, मरा नहीं।
अब आप इधर-उधर गेम खेल रहे हो और भारत कहाँ से आ गया बीच में कि यार भारत का इतना क्या है, भारत और ट्रम्प ये वो क्या चल रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ चल रहा है। जयशंकर जी वहां पर बैठे हैं, जयशंकर जी वहां से उठ के कतर में बैठते हैं एक मीटिंग के लिए और यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल आने शुरू हो जाते हैं। तो इट्स नॉट दिस थिंग, और यहाँ पर वो रॉ को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक कैपेबिलिटी बढ़ती है और सीआईए को भी दिखता होगा सर, वो भी स्टूपिड नहीं है, ये क्यों उनको भी भाई, दिखता आपके है। पाकिस्तान वाले जाके रो रहे हैं ना, हाय अब्बा तो हमारे सर जो है बेचारे मासूम टेररिस्ट को ये रा वाले अननोन गनमैन से मरवा रहे हैं। नहीं सर, पाकिस्तानियों को फिर तो थोड़ा पता होना चाहिए कि देखिए सर ऐसा है, 6 नहीं मारे हमने 70 मारे हैं, ठीक है, तो दैट दे शुड डू। अरे हमने तो 70 मारे हैं, 1284 तो उन्होंने मार दिए ठीक है, तुम्हारे बिरादरों ने। हाँ वो अलग है, बट अभी वो हमने जो मारे हैं वो हमने 70 मारे हैं, तो इनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भैया आप भाई 6 की जाके आप ये है पाकिस्तानियों को ये समझा दो, आप चूंकि आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ में थ्रू अननोन गनमैन, तो आप उनको समझा दें कि भाई ये अननोन गनमैन ने 70 मारे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन नॉन गनमैन ने जो 1284 मारे हैं वो क्या है? देखो सर, ये बोलते हैं ना भागते भूत की लंगोटी से, ये वैसी हालत है इनकी, ये कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। बट यहाँ पर डीप स्टेट को थोड़ा सा हमको एक थोड़ा सा गौर से देखना चाहिए। 2-4 चीजें हो रही है विच यू नीड टू काइंड ऑफ लुक एट वेरी केयरफुली। इलॉन मस्क का जो रोल निकल रहा है बाहर धीरे धीरे करके, एंड उसमें भारत को अगर आप देखिए खतरा भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, तो आपको ये इसको थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। आप देखिए जिस तरह से इलॉन मस्क के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं चारों तरफ के लिए, कभी वो ब्राजील के पीछे पड़ा रहता है, कभी अमेरिका वो सॉरी यूके के पीछे पड़ा रहता है, कभी जर्मनी में पड़ा रहता है, हर जगह उसके लिए वो कमेंट्री चल रही है। तो यूएस में जोक चल रहा है भाई प्रेसिडेंट कौन है, ट्रंप है कि इलॉन मस्क है। और ये पूरा जो H1B का जो कचरा हुआ, जिस तरह की चीजें हुई यहाँ पर, ये देखिए सर, ये एंगेजमेंट फार्मिंग थी मैक्स टू मैक्स। दीज आर वॉश्ड आउट मैगा पीपल जिनको कोई सीट नहीं मिली, और इनको दिखे कि सारे भारतीय वहां पर चढ़ रहे हैं, तो भारतीयों की लेनी शुरू कर दो। दैट इज जस्ट अबाउट इट। एंड द फनी फैक्टर इज इलॉन मस्क को वो चीज दिखी, अब उनके अकाउंट्स डिमोनेटाइज होने शुरू हो गए, तो अब रो रहे हैं, नेवर स्क्रू अराउंड विद इंडियंस बिकॉज दे विल प्ले डर्टी। अबे दे विल प्ले डर्टी बैंस के, हमने क्या करा? यार वो पूरा का पूरा मागा किसने एक्टिवेट किया? नहीं, मागा जिसने मर्जी एक्टिवेट करा हो सर। अब अरे देखिए डीप स्टेट नहीं तो एक्टिवेट किया, वही पुरानी मैं डीप स्टेट नहीं तो मैं एक्टिवेट आपको किया, बताता हूँ, उसको क्यों एक्टिवेट किया और उसका क्या पर्पस है आप समझ जाइए। नहीं, लॉरा लूमर जिसने ये सबसे पहला चीज किया था, लोमड़ी, हाँ, लारा लोमड़ी। she was a hardcore part of हिलरी क्लिंटन्स गैंग। 2016 में हिलरी क्लिंटन के साथ आई लव हिलरी करके उसने बैज पहन की फोटोग्राफ्स हैं उसकी, एंड द वर्ड ऑफ द स्ट्रीट इज कि उसको $50,000 दिए हफ्ते के ये सब काम करने के लिए, $50,000 अ वीक। और ये चीज सर देखिए, यहां पर हमको बिल्कुल भी एस्टॉनिश नहीं होना चाहिए। व्हाई आर पीपल सो सरप्राइज दैट देयर इज रेसिज्म इन अमेरिका? भाई कब नहीं थी यार, कब नहीं थी? मेरे को ये जरा बताओ, व्हेन वाज इट नॉट रेसिस्ट? डेमोक्रेट्स के टाइम पे कम रेसिज्म थी वहां पर। ओ नहीं जी, अभी ट्रंप आ गया तो और हो जाएगी। ओ यार, ये और कम का मेरे को जरा, रेसिज्म इज रेसिज्म। यू कैन से 5% रेसिज्म है कि 17% रेसिज्म है, दैट इज योर चॉइस, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रेसिज्म को क्वांटिफाई करना इज स्टुपिडिटी। नहीं यार, थोड़ी सी रेसिज्म है, इट्स ऑल राइट है। व्हाट आई मीन, ये तो बेवकूफी है ना यार। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नैरेटिव है जो ये चल रहा है। नहीं नहीं, द रेसिज्म हैज इंक्रीज्ड। ओ भाई, द रेसिज्म इन इंक्रीज इज ऑन ट्विटर, जहां इनकी एंगेजमेंट काटी गई है, जहां इनके साली मोनेटाइजेशन काटी गई है। आज क्यों नहीं लॉ रूमर लगी हुई है इंडिया को वो करने के लिए? एंड सर मैं आपको बड़ा क्लियरली बोलूं, अभी आपके सामने, आप जरा ग्रॉक पे जाइए ट्विटर की एआई के ऊपर और वहां टाइप करिए। मैंने तो ट्वीट भी करा है इसके बारे में कि साहब, आई हैव ट्वीटेड द ग्रॉक रिस्पॉन्स। ग्रॉक बड़ा क्लियरली बोलता है, हाँ जी, भारतीयों के अगेंस्ट में रेसिज्म होती है।